बोलिए विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। सज्जनों, अभी हमने महाशिवरात्रि का दिन किस नाम से हुआ? प्रथम बार पूजा करने से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पहली बार शिवलिंग की पूजा करने से महाशिवरात्रि विख्यात हो गया। भगवान शंकर ने वरदान दिया। अब आगे की कथा शिवरात्रि से उल्टे बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं, तो महाशिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त होता है। ये सतयुग की कथा है। जो कामनाएं हैं झोली फैलाकर भगवान से विनती करना है। और प्रतिदिन भोले बाबा को नमन करना है। मास की हर शिवरात्रि को शिवरात्रि होती छोटी शिवरात्रि। यह कथा सतयुग की कथा है, इसलिए आप झोली फैलाकर प्रेम के साथ भोले बाबा से विनती करें। वह कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है कि शिवरात्रि के दिन से अगली उस शिवरात्रि तक तो सीधे बेलपत्र चढ़े, लेकिन एक शिवरात्रि से बेलपत्र उल्टे चढ़ाए जाने लगे, वो शिव जी के वरदान से। कैसे? कथा इस प्रकार है। सतयुग में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन धनुष बाण कंधे पर रखकर शिकार करने जाता था और उसका मांस लाकर उसको बेचकर अपना परिवार चलाता था। और जो मांस चमड़ी से पैसे से मिलता है वह शिकारी अपने बच्चों का पेट पालता था। एक बार जब शिवरात्रि आई तो शिकारी थोड़ी व्रत करता था शिवरात्रि का। उसने कंधे पर धनुष बाण लेकर वो जंगल में शिकार करने चला गया। सारे दिन शिकार करता रहा, लेकिन कोई भी जानवर उसके सामने नहीं आया। इससे वह बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा अब तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। शायद आज डर के मारे पशु पक्षी नहीं आए हैं, क्यों ना किसी पेड़ के ऊपर, वहाँ तालाब था, तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ और जैसे ही पशु पानी पीने के लिए आएंगे, रात में तो जरूर आएंगे, उस समय हम शिकार करेंगे। एक हिरनी पानी पीने के लिए आई और हिरनी जैसे पानी पिया, शिकारी ने धनुष बाण ताना।
तो हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसी प्रकार तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। उस शिकारी ने दिन भर से न पानी पिया था, उन्हें खाना खाया था, तो उसको यह उपवास हो गया। और जब हिरणी ने कहा कि मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भोजन दे के आती हूँ और फिर तुम हमको मार डालना, जैसे ही शिकारी ने बाण रखा तरकस में, उसी समय एक पत्ता टूटकर उल्टा शिवलिंग पर चढ़ा गया। नीचे शिवलिंग था और उसकी जो पानी की बोतल थी वो तो ढिल्ली थी, पानी उसने पिया नहीं था, इसलिए जूठा नहीं था, तो पानी की बोतल भी चढ़ गई शिवलिंग पर। पहली पहर का अभिषेक हो गया। इसी प्रकार दूसरे दिन हिरण आया। हिरण को भी मारने के लिए जैसे धनुष बाण उठाया उसने, हिरण ने भी कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, मैं उनको भोजन देकर आता हूँ, तब तुम मुझे मार देना। तो उसका जब शिवलिंग पर जल चढ़ा गया और बेलपत्र चढ़ गया तो उसकी बुद्धि, उसका मन जरा थोड़ा सही हो गया। तो जैसे ही फिर उसने बाण रखा तो फिर दगार टूट के शिवलिंग पर पत्ते उल्टे चढ़ गए और पोंछली का ढक्कन भी खुल गया और दूसरे पहर का भी अभिषेक हो गया। अब इसके बाद उसके बच्चे और भी आए। पहले पशु पक्षी बोलते थे, सतयुग में पशु पक्षी आपस में बात करते थे, पेड़ पौधे सभी आपस में बात करते थे। और रामायण में भी नहीं हो विश्वास तो देखो, हे खर्ग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, हे खर्ग हे मृग। जब माँ जगत जननी सीता जी का हरण हुआ, भगवान राम जी विलाप कर रहे हैं, तो कह रहे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुमने क्या सीता को देखा है? और अभी समझ में नहीं आया तो और एक और उदाहरण दें। गरुड़ का भाई जटायु ने भगवान राम से कहा, भगवान ने कहा क्यों क्यों क्या हो गया? तो कहता है नाथ दशानन यह गत कीनी, तय खल जनक सुता हरनी, रे दर्शन दिस गयहु गुसाई, बेलपति अति कोरली कीनाई, बेलपति अति। कहा भगवान राम जी से कि जनक सुता को लंका का रावण हर ले गया और यह मेरी दशा उसने की है।
दर्शन की दफा और सीता जी जनक जननी कुर्री पक्षी की नाई रो रही थी। बताओ, बोलो ना, विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? त्रेता युग में, सतयुग में पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्यों की तरह बात करते थे, लेकिन द्वापर में बलराम जी ने पशु पक्षी को श्राप दे दिया। उसी दिन से पशु पक्षी पेड़ पौधों की बोलती बंद हो गई। बोलो हर हर महादेव। सतयुग में जैसे हिरनी निकली, देखा शिकारी, बाण मत मारो, क्योंकि इसलिए छिपकर शिकार कर रहा हूं कि बच्चों के भूख की चिंता सता रही है। शिकारी ने कहा, मेरी भी 2 बच्चे हैं जिनको छोड़कर मैं घास खाने रात को पानी पी कर जा रही हूं। अगर तूने मुझे बाण से मार दिया और तो मेरे मरते ही मेरा ध्यान मेरे बच्चों पर जाएगा। और गीता कहती है, मरने वाले का समय जिसका ध्यान करता है यदि उस तरफ चला गया तो वह उसी योनि को प्राप्त होगा। हिरनी ने तालाब में जल को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करी कि भगवान शिव के दंड में स्त्री को जो गलतियां निगाह से देखता है, भोलेनाथ मुझे वह पाप दें। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं जब कल वापस आ जाऊंगी तो शिकारी ने मारने का हाथ उठाया। डाली से शिकारी के हाथ के बेल के पत्ते कुछ हाथ से फंस गए और शिकारी ने पत्तों को झरकोरा तो सारे के सारे बेल पत्ते शिवलिंग पर उल्टे चढ़ गए और कमर में जो पानी था पीने के लिए उसका भी ढक्कन ढीला हो गया। वह पानी भी चढ़ गया, क्योंकि उसने पानी तो पिया नहीं था, तो पानी भी झूठा नहीं था। जल शिवलिंग पर चढ़ गया, बेल पत्ती चढ़ गई, इसलिए पहले पहर की पूजा हो गई। बोलो हर हर महादेव। बुद्धि शुद्ध हो गई। शिकारी ने हिरनी को भेज दिया। दूसरे पहर में उसका पति जिसका नाम हिरण था वो भी पानी पीने लगा। शिकारी ने हाथ जैसे ही हटाया तो दूसरे पहर की बेल पत्ते टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गए और कमर में जो बोतल लगी थी वो भी ढीली हो गई और उसका जल भी चढ़ गया। इस प्रकार दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। बोलो हर हर महादेव। हिरण ने कहा, अपने बच्चों को आशीर्वाद तो दे आऊं और फिर मुझे मार डालना। ऐसा सुनकर शिकारी ने हिरण को छोड़ दिया। हिरण चला गया। तीसरे पहर में उसी दिन हिरनी बहन की जो विधवा थी उसके भी 2 बच्चे भी थे और जगत में घास खाकर जा रही थी। जैसे ही तालाब में पानी पीने लगी, शिकारी को देखकर उसने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे थोड़ा समय दे दो। उस हिरनी को भेज दिया। तीसरी पहर हुआ और 2 पहरों में जो हुआ उसी प्रकार तीसरे पहर में भी बेल के पत्ते हाथ में लगे और झरकोरा तो तीसरे पहर में भी बेल पत्ते उल्टे चढ़ गए और जो पानी बना था बोतल का वो भी लुढ़क गया, वो भी शिवलिंग पर चढ़ा गया। इस प्रकार शिकारी की कितने पहर की पूजा हो गई? 3 पहर की। चौथे पहर में हिरनी के बच्चों को आशीर्वाद देकर कहा, बच्चों अब आज हम शिकारी को वचन दिया है और उसके बच्चे आज भी भूखे हैं, तो मैं वचन निभाने उसके पास जा रहा हूँ और उसको प्राण दे दूंगा। तो बच्चे भी कहने लगे कि हम भी साथ चलते हैं, हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए। बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। शिवरात्रि के दिन, हर शिवरात्रि के दिन अवश्य सुनना चाहिए कथा। हर शिवरात्रि के दिन याद रखो, खुद से सुन लेना या सुना देना। जग भला सो सब भला।
अब सुनो चौथे पहर में 2 हिरनी, 1 हिरन, 3 और उसके 4 बच्चे, कितने परिवार हो गया? 7 का परिवार हो गया। जैसे ही 7 बेलपत्र के सामने तालाब के नीचे किनारे आए और हिरन हाथ जोड़कर बोला, शिकारी अब हम लोगों को मार डालिए, क्योंकि हम सब 7 का शिकार से रोटी रोजी कमा ले। क्योंकि शिकारी की 3 पहर की पूजा तो हो चुकी थी, शिवरात्रि के 3 जन्म तो पाप उसके कट गए, 3 जन्म के, 3 पहर से 3 जन्म के पाप तो कट गए। बुद्धि भी बलवान हो गई। शिकारी ने सोचा, इन्होंने तो ये पशु पक्षी हैं और अपने वचन को निभाया है, और हम तो मनुष्य हैं, इंसान हैं, भगवान ने मुझे इंसान बनाया है, यह तो वचन निभाने के लिए आ गए। अतः शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मुझे वरदान दीजिए, इस हिरन को भी वरदान दो। इतनी सुंदर बुद्धि और पवित्र पशुओं की हत्या करके, पाप करके जिंदगी को पापमय बना रहा हूं। धिक्कार है मेरी जिंदगी को, मैं कैसा इंसान हूं। ऐसा कह शिकारी ने उस समय क्रोध में बेलपत्र की डाली तोड़ी और नीचे फेंक दी। बेलपत्र शिवलिंग पर सारे के सारे उल्टे चल गए और जो कमर में पीने का पानी था वो भी खोल कर नीचे डाला तो सारा जल शिवलिंग पर चढ़ गया, और जो भोजन के लिए चूरमा बांधे था वो भी गिर गया, वो भी शिवलिंग पर चढ़ गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान को भोग भी लग गया और 4 पहर से शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। और जैसे भी हिरन का परिवार से माफी मांगने के लिए धनुष बाण उसने दूर फेंक दिए, और जैसे डाली से कूदने लगा उसका पांव कांटों में फंस गया और शिकारी ऐसा गिरा कि शिकारी के दोनों हाथ शिवलिंग पर जा गिरे और माथा भी शिवलिंग पर जा गिरा। बोलो शंकर भगवान की जय। ओ भगवान शिव भगवान प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। शिकारी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। सच बचाओ, जब भगवान ने उन पर हाथ धर दिया तो बताओ वह विद्वान होगा कि नहीं होगा, जिससे अमर ऊपर भोलेनाथ का हाथ हो जाए वह अज्ञानी रह जाए क्या? बोलो, ज्ञानी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। अरे खराब से खराब लोहे का पारस मणि हो जाता है और सोना बना देता है। वह शिकारी बुद्धिमान बन गया, चरणों में गिर गया। मेरे तो जीवन में पाप ही पाप किया था, लेकिन आज परम शुद्ध हो गया हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आब तुनाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे अब तुनाई। पर मुझे पापी को आज कैसे दर्शन दिए? शिकारी ने भोलेनाथ से कहा, शिकारी पहली बार मेरी शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने की थी, शिवरात्रि को वरदान दिया था, मगर आज जो 4 पहर की पूजा है, 4 पहर की पूजा कब हुई? शिकारी के से 4 पहर रात्रि की पूजा पहली बार सतयुग में मेरे शिवलिंग की पूजा हुई है। आज से मैं वरदान देता हूं कि जो शिवरात्रि की पूजा करेगा और इसी तरह 4 पहर की पूजा करेगा, मैं उसके
जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, जीवन में शक्ति और भक्ति दूंगा, गृहस्थ को युक्ति दिलाकर सारे संसार को सुख दूंगा और चार पहरों की जो पूजा करेगा। और सुनो शिकारी, ब्रह्मा विष्णु ने बेलपत्र सीधे चढ़ाए, लेकिन आज पहली बार तूने हाथों से मेरे चारों पहर में सारे के सारे बेलपत्र उल्टे चढ़ाए। इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद जो भी बेलपत्र चढ़ाएगा वह उल्टे चढ़ाएगा, मैं उसी का बेलपत्र स्वीकार करूँगा। एक वरदान और देता हूँ, यदि बेलपत्र नीचे गिर जाएं और नारायण के जल से धोकर अगर जल वो बेलपत्र उल्टा चढ़ा देगा तो मैं भी उसको स्वीकार कर लूँगा। आपका पंडित हो, पुजारी हो, संत हो, कोई भी हो, लोटा में जल ले जाए और दूसरे के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्रों को धोकर चढ़ा देता तो वह हमें प्रिय होंगे। और वरदान देता हूँ। शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस हिरण के परिवार को वरदान दो। शिवजी ने कहा, आज कुर्बानी देने आए, संकल्प किया इस सातों के साथ प्राणांत हो जाएंगे या प्राण छोड़ देंगे और मरने के बाद ये सातों हिरण परिवार उत्तर दिशा में आकाश में 7 तारों का मंडल झुंड बनकर सदा निवास करेंगे। और आगे त्रेता युग में सप्तऋषि मगन बनेंगे और कल्याण करेंगे। और शिकारी से कहा, तूने जीवन में बहुत पाप किया है। सतयुग समाप्त होने पर शिकारी त्रेता के कुछ दिनों में लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बनेगा, लेकिन बाद में त्रेता में ही तेरा जन्म शिकारियों के घर होगा, तेरा नाम निषाद राज होगा और तेरी राजधानी श्रृंगेरपुर होगी। और मेरी शिवरात्रि की पूजा के प्रताप से तुझे राम को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान राम स्वयं तुम्हारे घर आएंगे, उसे आशीर्वाद देकर अपना मित्र बनाएंगे और संत राम नाम का तेरा गुणगान गाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने महाशिवरात्रि के दिन पूजन किया था, लेकिन 4 पहर की पूजा का विधान उल्टा बेलपत्र चढ़ाने का नियम जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था उस दिन नहीं चढ़ाए जाते थे, सीधे चढ़ाए जाते थे। लेकिन आज तुमने 4 पहर में उल्टे बेलपत्र चढ़ा के एक नियम अलग बना गया। और कार्तिक के बाद जो माघ शीर्ष का महीना आता है, आधा नक्षत्र में यह शिवलिंग ज्योति रूप में प्रकट हुआ था। वह प्रदोष का दिन कहलाया, उस दिन का। और जो सायंकाल में प्रदोष की पूजा करता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है और जिनको संतान हो गई उसकी संतान बुद्धिमान बनती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को एक माह तपस्या कराई और सुंदर कथा सुनाई। उस 30 दिनों के पंचमुखी सदाशिव ने शिवलिंग में ज्ञान सुनाया और 30 दिन में पूरे होते हुए सदाशिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। 30 दिन का ब्रह्मा जी के पंचांग के अनुसार मैं शिव की पूजा का महीना होगा, क्योंकि तुमने ज्ञान स्मरण कराया है, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण कहलाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण क्यों कहलाया? क्योंकि 30 दिन शिवलिंग की पूजा होने के कारण श्रावण मास कहलाया। सूर्य जी कहते अब सोमवार का दिन शिव जी क्यों पूजा करते हैं? सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा सोमवार को क्यों होती है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत सुंदर कथा है। हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए
अब तुमने भागवत को सुना होगा। अब अगली कथा अगले दिन सुनाई जाएगी। क्यों कि सोमवार तो चंद्रमा का दिन होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा क्यों होती है? अजी इस कथा में सभी लोगों ने श्रवण किया कि सावन एक माह क्यों भगवान शंकर का माना जाता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु ने 30 दिन लगातार शिवलिंग की पूजा की। इस कारण श्रावण मास नाम भगवान के नाम का रखा गया है। बोले विश्वनाथ भोले भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।